नमस्ते सभी को नई कहानी नाट्य कहानी इसका शीर्षक है जीवन परिचय रतन टाटा। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी और आपसे अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपति का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हर कोई उनके जीवन से जुड़ी कहानी को अपने शब्दों में सबके सामने उतारना चाहता है। वो इसके ज़रिए ये बताना चाहता है कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल उद्योगपति बने, कहाँ हुआ उनका जन्म, कहाँ से शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की। ऐसा क्या है कि आज लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। ऊंचाइयों को छूने वाला उद्योगपति रतन टाटा आखिर कैसे हुआ लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध। रतन टाटा के जीवन में कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज हम नज़र डालेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत, गुजरात। माता पिता का नाम नवल टाटा पिता और सोनू टाटा माता। शिक्षा कहाँ से की प्राप्त? कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। जीवन साथी अविवाहित। व्यवसाय टाटा समूह के निर्माण अध्यक्ष। व्यवसाय की शुरुआत 1962। पुरस्कार पद्म विभूषण 2008 और OBE 2009। शिक्षा BS डिग्री स्नातक इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला में उन्नत प्रबंध कार्यक्रम। नागरिकता भारतीय। रतन टाटा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवजबाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गईं, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया। जब रतन टाटा 10 साल के और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण दोनों भाइयों को भी अलग होना पड़ा। लेकिन उनकी दादी नवजबाई ने दोनों पोतों का पालन पोषण करने के लिए कमी नहीं छोड़ी। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी, उतनी ही नरम थी। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेले भाई भी है, जिसका नाम है नोएल टाटा। बचपन से ही इन्हें पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। रतन टाटा ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमोक्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी और बाज़ार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% था और घाटा 40% था। कुछ साल बाद
रतन टाटा ने कंपनी को काफ़ी मुनाफा पहुंचाया। इसके बाद कुछ समय बाद उन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो। ऐसा लग रहा था आसमान पे भी सिर्फ टाटा का नाम ही लिखा हो। उनके कार्यालय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इश्यू जारी किया, जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की। इसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस भी तैयार किया, जिसके बाद भारतीय उद्योग की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी रतन टाटा की सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाते हैं जो कभी भी झूठी चमक दमक के में विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ काम करना जानते हैं। उसे किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वह हमेशा से ही उनकी सोच रही है। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी ये जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। लेकिन रतन टाटा ने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिसके मुताबिक उन्हें 1 साल तक रतन टाटा के साथ काम करने को कहा गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री पलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं, जो सपूरजी पलोनजी के प्रबंध निर्देशक भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में से सर्विसेज इंजीनियरिंग में लंदन बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की है। वो टाटा समूह के साथ 2006 से काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो इस दिशा में ही आगे काम करते रहेंगे। हालांकि इस समय वो टाटा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कामकाज में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद अर्बन लैडर और चाइनीज़ मोबाइल कंपनी जियोमी में भी इन्वेस्ट किया। रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन अभी भी वो बने रहेंगे। रतन टाटा ने भारत को अलावा कई देशों में संगठन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। वह प्रधानमंत्री के व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिनिधित्व परिषद में सदस्य भी हैं। इसके साथ ही वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ आप पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज भी शामिल है। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाना का भी काफ़ी शौक है, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सबका इलाज टाटा ने ही कराया था। 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए भी टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनको मुआवजे के तौर पर मदद की थी। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाए, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ भी शामिल था।
इसलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा उतने दिन का वेतन टाटा की ओर से कर्मचारियों को दिया गया। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उसकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट में के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया में अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।